अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके टेस्ट फेज में किस किस तरह के सवाल जो है वो इंस्ट्रक्टर आपसे या आपके सुपरवाइज़र जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले वो आपको कहेंगे कि आप अपना जो टेस्ट फेज उन्होंने दिया था वो रन करके हमें दिखाएं। ठीक है, तो आपने उनको अपना टेस्ट फेज जो है वो रन करके दिखाना है। ठीक है, जब आप वो रन करके दिखाएंगे सारी फंक्शनैलिटीज़ आपने उनको वन बाय वन बताते जाना है। ठीक है, जब वो सारी फंक्शनैलिटी हो जाएगी फिर वो आपको कहेंगे कि कोड ओपन करें अपना, फिर आपसे चेंजेस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक जो है वो प्रोजेक्ट मेरे पास है, मैं उसी के बारे में उसमें से ही क्वेश्चंस वगैरह देखूंगा, सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सकता है वो आपको कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका डेटाबेस है ये हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सर्वर के साथ। तो आपने ये जो है याद रखना है कि माई एसक्यूएलआई कनेक्ट, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर कनेक्ट जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है आपका पीएचपी का, और उसके अंदर हम चार चीज़ें पास ऑन करवाते हैं। पहला होता है सर्वर नेम, लोकल होस्ट है जो हमारा अभी जैम के ऊपर हर एक बंदे का। फिर आपने ये याद रखना है कि इसका यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड कोई भी नहीं है, सिंपल आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देने हैं, और यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम आता है। ठीक है, तो ये आपने रट लेना है, जिस तरह से भी हो आपने उनको बताना है कि सर इस तरह से करते हैं, या वो आपको कहते हैं कि करके दिखाएं मुझे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हो गई। सेकंड जो है हमारे पास उसमें है कि आपके पास जो है बटन किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, बटन्स बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास। अब अगर यहाँ पे आपके पास, आपको अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास जो है वो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी, हाँ, मेरे पास अभी यहाँ पे जो है वो बूटस्ट्रैप का जो है वो ऑलमोस्ट हर एक बंदे का जो टेस्ट पेज है उसमें बूटस्ट्रैप मैंने फोल्डर रखा हुआ है, तो उसी के अंदर आपने फाइल बनानी है। तो ये वाली जो है ना, आप सिंपल बटन का टैग भी लगा सकते हैं, वो इस तरह से आपका लगेगा कि बटन बटन, और उसके ऊपर जो आपने लिखना लॉग इन। ठीक है, या जो कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो बटन बनाने के लिए कि आप एक लिंक लो, उस एक का टैग लो, उसके अंदर आपने लॉग आउट लॉग इन जिसका भी बटन बनाना है वो लगाओ। देन आप जो है वो सिंपल वहाँ पे वो उसका रेफरेंस दो कि हाँ इस पेज का रेफरेंस हमने ये देना है। फिर आप क्लास डिफाइन करोगे और उसके अंदर बटन बटन। ठीक है, ये बटन बनाने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए, इससे ज़्यादा वो और नहीं पूछेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आएगा कि इंसर्ट का, क्यूरीज के बारे में, डेटाबेस के बारे में ज़्यादातर वो सवाल पूछे जाते हैं। या ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देख लें कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बनी हुई है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और मैंने आप लोगों को मैक्सिमम जो क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था, अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिलेक्ट का टैग यूज़ किया जाता है और उसके अंदर ऑप्शंस दिए जाते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट का टैग है उसके अंदर नेम हम रखते हैं। नेम इसलिए रखते हैं कि पीएचपी का जो हमारा होता है, ठीक है, पीएचपी के अंदर जो वैल्यू हमने रीड आउट करनी होती है पोस्ट के मेथड से, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की है, तो वो इस वेरिएबल के इस वैल्यू के थ्रू हम उसको चेक करते हैं कि आया कि यूज़र ने कौन सी वैल्यू सिलेक्ट किया, और इनमें से जो वैल्यू सिलेक्ट होती है वो इसके थ्रू हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ऑप्शन के अंदर जो है वो वैल्यू भी हमने देनी होती है, और यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा, और वही वैल्यू हम सेंड करते हैं उसके अगेंस्ट। ये इस तरह से आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हो। ठीक, एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आपके पास इंसर्ट की क्यूरी किस तरह से आप लगाते हो, इंसर्ट की क्यूरी वगैरह और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कैसे लगती हैं आप। ठीक, तो इंसर्ट की क्यूरी जो है वो सिंपल आप किस तरह से लगाओगे कि ये क्यूरी लगी हुई है इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू
हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू आपका टेबल आ जाएगा। टेबल का नेम कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, यूजर का हो सकता है, एडमिन का हो सकता है, कोई भी टेबल आपका हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। देन आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स आप लिखते हो उसके। अब नेम है, फिर कॉमा डालेंगे, फिर कॉन्टैक्ट है, फिर कॉमा डालेंगे, ईमेल है, फिर कॉमा, जो जो वो एट्रीब्यूट आपको बताएंगे कि हाँ ये वाले इस टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होंगे, वो एट्रीब्यूट आ गए। फिर हम वैल्यूज़ लिखते हैं, वैल्यूज़ की कीवर्ड हम लिखते हैं, ये कीवर्ड है वैल्यूज़। ठीक है, और उसके अंदर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम क्या लगा देते हैं, वैल्यूज़ दे देते हैं। और साथ में हम ये सिंगल जो वो सेपरेशन के लिए वैल्यूज़ के दरमियान कॉमा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट की क्यूरी लगाते हो। ठीक हो गया। अब वैल्यूज़ रीड आउट किस तरह से की जाती हैं, पोस्ट पोस्ट के मेथड से हम रीड आउट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपके दो मेथड यूज़ किए जाते हैं वैल्यूज़ को रीड आउट करने के लिए, गेट और एक पोस्ट। गेट का मेथड जो है ना वो सिक्योर नहीं होता, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो विजिबल हो जाती है आपकी यूआरएल के साथ। और जो होता है पोस्ट का मेथड वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को हाइड रखता है, तो वो आपको की चीज़ भी जो होती है वो शो नहीं होने देता। ठीक है, और इसमें आपके वेरिएबल्स जो होते हैं पीएचपी में, वो आपको ये नहीं बताना पड़ता कि ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये करैक्टर है, इसकी टाइप या क्या है। वहाँ यहाँ पे आपको डिफाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। आप जस्ट क्या करते हो, आप उसको वैल्यूज़ दे देते हो और वो ऑटो पे अपने हिसाब से उसको सेट कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह से आपके पास सिलेक्ट की है, सिलेक्ट का जो है वो आप किस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट के लिए आपके पास जो है वो आप लिखते हो कि सिलेक्ट ऑल डाटा स्टैटिक फ्रॉम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका टेबल का अपने का नेम आ जाएगा, और अगर आपने कंडीशन भी लगानी है तो वो वेयर के आगे आप लगा देते हो। ये मुश्किल से वो करवाते हैं, ज़्यादातर इंसर्ट की आपसे करवाएंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं अपने डाटाबेस की तरफ। यहाँ पे वो इतनी यही चीज़ें सिर्फ मैक्सिमम करवाते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। हाँ, मनूरदा लगा हुआ। तो इसके अलावा और मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम चीज़ें यही होती हैं। इसके अलावा और बहुत मुश्किल है कुछ चीज़ में चेंज करवाएं। ठीक है, बटन हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे कैसे लगती है। इनपुट फील्ड्स आपको पता होना चाहिए कि इनपुट फील्ड्स के अंदर जो है वो किस तरह से हम टाइप जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि इनपुट टाइप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं। और इसके लिए फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपके पास जो होती है टाइप जो होती है वो सबमिट होती है उसकी इनपुट की। और आपके पास जो है वो गेट और पोस्ट का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। सही, और ये चीज़ें हो गई आपके पास। ठीक, और इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। माई एस क्यू एल क्यूरी, ये क्यूरी को रन करवाने के लिए डाटाबेस में यूज़ होता है। इसमें हम सिर्फ डाटाबेस का स्टेटस और क्यूरी अपनी जो होती है वो सेंड करते हैं। माई एस क्यू एल नम रोज, नंबर ऑफ रोज, ये नाम से पता चल रहा है नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक होता है माई एस क्यू एल फेच एसोसिएशन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला फेच एसोस, इसका क्या होता है कि ये हमें डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास आपको माइंड में होनी चाहिए। सही है, और अब आते हैं डाटाबेस जो है हमारा उसकी तरफ कि डाटाबेस किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर टेबल किस तरह से बनाएंगे। अब वो आपको कहते हैं कि हाँ जी मुझे एक डाटाबेस क्रिएट करके दिखाओ। तो आपने क्या करना है, न्यू पे जाना है, या यहाँ पे आपके पास डाटाबेस है, आप होम पेज पे जाएंगे ना, यहाँ पे अभी ये देखें होम पेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाटाबेसिस पे चले जाएं तो सेम वही चीज़ आ रही है, और यहाँ से आप न्यू पे चले जाएं तो वही वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने उसका डाटाबेस का नाम लिख देना है। मैं लिख देता हूँ ABC और इसको क्रिएट कर दूंगा, तो ये डाटाबेस क्रिएट होगी।
अब वो आपको कहते हैं अगर कि हाँ जी इसके अंदर आपने जो है वो एक टेबल बनाना है स्टूडेंट के नाम से या किसी के भी नाम से, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट के नाम से उसका टेबल बनाओगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसके अंदर आपने कितने कॉलम्स रखने हैं, 5 रखने हैं, 6 रखने हैं, जितने भी आपने रखने हैं। वो एट्रीब्यूट्स आपको बताएंगे कि स्टूडेंट के ये वाला एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो आईडी होगी उसकी। फिर आप जो है वो लेंगे कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम आ सकता है या सिंपल नेम आ सकता है, उसका एड्रेस आ सकता है ईमेल का, फिर उसका कॉन्टैक्ट आ सकता है, पासवर्ड आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब ये जो है ये आपके पास, आपको पता है कि 1 2 3 4 की फॉर्म में आएगी तो ये इंटीजर होगा। अब नेम है तो नेम वेरिएबल करेक्टर की फॉर्म में होता है, एबीसी की फॉर्म में। ये ईमेल है तो वो भी सेम इसी तरह से होती है। और करेक्टर ये जो है आपका कॉन्टैक्ट, इसको आप वेरिएबल करेक्टर ही ले लें। और ये आपके पास आ गया। अब इसकी आपने लेंथ डिफाइन करनी है, जो वेरिएबल करेक्टर होते हैं 256 आप बस डिफाइन कर दें वैसे ही, ये आपने डिफाइन कर ली। अब प्राइमरी की बनानी है आपने इस आईडी को, तो आप क्या करोगे, इधर आप क्लिक करोगे तो आपके पास प्राइमरी लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे और जस्ट गो कर दोगे तो ये प्राइमरी की बन गया। अब ऑटो इंक्रीमेंट अगर आपने लगाना है तो इस पर आप क्लिक करोगे और ऑटो इंक्रीमेंट पे टिक हो गया। इसको सेव कर दें, ये आपके पास स्टूडेंट का क्रिएट हो गई है वैल्यू। अब इसके अंदर आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ये इंसर्ट का ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप वैल्यूज दोगे तो वो क्या करेगा, सिंपल, और गो कर दोगे तो वो वैल्यूज उसके अंदर सेव हो जाएंगी। कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्या कहते हैं ना, कहा जाता है कि हाँ जी यहाँ से अपडेट की क्यूरी कैसे लगाते हैं, तो अपडेट पे क्लिक करें, ये आपके पास पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है कि ये वैल्यू जो है इसको रिमूव करके यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू लगा देनी है। जहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट होता है वो आईडी आपने रिमूव कर देनी है, आईडी आपकी ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं अपडेट कर सकते हैं। सिलेक्ट की अगर आपको समझ नहीं आ रही, सिलेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इंसर्ट की आपके पास यहाँ से आ सकती है क्यूरी, आप देख लें वैल्यूज़, इसको कॉपी पेस्ट कर लें और वैल्यूज़ यहाँ पे सिंपल आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस कर लें। तो इस तरह से आप अपना डाटाबेस बनाओगे, उसके अंदर अपना टेबल बनाओगे और वैल्यूज़ को इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी इशू हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो वो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।